अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? आई होप सो यू विल बी फाइन। अच्छा बेटा, हमारा जो अगस्त का वर्क है उसमें हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे, वर्क एंड एनर्जी वाला चैप्टर। ये पहले भी बेटा आपको मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू करवाया था, लेकिन जो इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ना वो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। और ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ना ये आपको ना स्कूल से मिल जाएंगे। ओके, ये नोट्स आपने ले लेने हैं बेटा। तो इसमें जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे ये पहले भी आपको करवाया हुआ है, लेकिन अब डिटेल से हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, डिफाइन वर्क एंड इट्स एसआई यूनिट। तो वर्क की बेटा आपको डेफिनेशन बताई थी फिजिक्स में। वर्क उसको कहते हैं कि किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स को उसके ऊपर एक्ट करे, वो फोर्स लगने की वजह से वो बॉडी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे। जैसा कि बेटा ये आपको बताया हुआ है, फोर्स ये जो है ना, कोई भी बॉडी उसके ऊपर क्या रिएक्ट किया है फोर्स ने, और उसने बॉडी ने क्या कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसकी डेफिनेशन इस तरह भी लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। ओके, तो इसके बेटा जो एसआई यूनिट होता है वो जूल होता है, क्वांटिटी स्केलर होती है, और सिंबॉलिकली इसको बेटा कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर ना भी आपसे पेपर में पूछी जाएं, लेकिन आपको बेटा पता होनी चाहिए। और ये एमसीक्यूज के तौर पे पूछ लेते हैं, जो वर्क इज़ अ डैश क्वांटिटी स्केलर है, वेक्टर है, इस तरह पूछ सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए आपको हर लिहाज से आपको पता होना चाहिए। ओके, तो सेकंड बेटा ये जूल का पूछा हुआ है कि डिफाइन वन जूल, डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा डिफाइन वन जूल। तो इसमें आपने क्या करना है, अगर इस तरीके से आप करेंगे तो बेटा आपको डेफिनेशन में भूलेगी। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये वर्क का फॉर्मूला आना चाहिए, W=F.S। अब देखिए आपने ना इस फॉर्मूले में जो इस क्वांटिटी दी, आपको 3 क्वांटिटी दी हुई ना, इनके ऐसा यूनिट लिखने हैं। यानी कि जो वर्क का ऐसा यूनिट वो क्या होता है, वो होता है जूल। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। ठीक है, इनके तीनों का आपने बेटा ये ऐसा यूनिट लिख लिए हैं। अब हमें 1 जूल करना है ना, तो तीनों का साथ 1 1 1 लगा देंगे। अब इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे, कोई भी यानी कि किए जाने वाला जो वर्क है उसकी जो अमाउंट है 1 जूल कब होगी, 1 जूल किसी भी यानी कि वर्क द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज़ 1 जूल व्हेन, यानी कि किसी भी बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स रिएक्ट करे, 1 न्यूटन फोर्स एक्ट करे, और वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करे, 1 मीटर। यानी कि किसी भी बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगनी चाहिए, और वो जिसके ऊपर बॉडी के ऊपर फोर्स लगी है उसको 1 मीटर तक दूर जाना चाहिए। तो फिर बेटा वो आपका वर्क डन होगा, और जो उस टाइम वर्क डन होगा उसकी जो अमाउंट होगी 1 जूल होगी। अब नेक्स्ट बेटा हम पढ़ेंगे एनर्जी क्या होती है और इसकी टाइप्स क्या हैं। ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एनर्जी बेटा आप देखें, घर में कोई भी काम करते हैं, या वजनी होता है या हल्का होता है, तो उसके लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, अगर आपके डैम वर्क कर रहे हैं, आपके जनरेटर वर्क कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, इसमें बेटा एनर्जी लाजमी तौर पे प्रोसेस होती है। ठीक है, तो इसमें द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी, ये भी कर सकते हैं। ऊपर जो है द बॉडी प्रोसेस एनर्जी इफ इट इज़ कैपेबल टू डू वर्क, किसी भी बॉडी की काम करने की सलाहियत को उसकी एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और नीचे इसकी डिफरेंट फॉर्म बताई गई हैं कि किस किस फॉर्म में एनर्जी होती है। इसमें बेटा मैकेनिकल एनर्जी होती है, हीट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बेटा 7 टाइप्स होती हैं एनर्जी की। ठीक है, ये अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करनी है, जस्ट इनके टाइप्स के आपको पता होना चाहिए। आगे बेटा आ जाते हैं इसकी जो मेजर टाइप्स होती हैं एनर्जी की, वो 2 टाइप्स होती हैं। एक काइनेटिक एनर्जी होती है और एक बेटा पोटेंशियल एनर्जी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस काइनेटिक एनर्जी। इसमें बेटा जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है ना, इसमें आपने 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। काइनेटिक जो एनर्जी होती है वो ड्यू टू मोशन होती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ड्यू टू हाइट या पोजीशन की वजह से होती है। जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है उस वजह से होगी बस। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है ये एमसीक्यूज में आता होता है, आपने अच्छे तरीके से करना है। काइनेटिक एनर्जी ½ mv², और इस तरह भी पूछ लेते हैं आप, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखें और इसकी डेफिनेशन लिखें। इसके और इसकी जो एग्जांपल बेटा आपने देनी है, रनिंग कार, एक कार चल रही है, या फिर आप अपने बॉल से कि अपने बैट से बॉल को हिट करते हैं तो उसी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है अपना डिस्प्लेसमेंट में। तो आप गेंद को अपनी एनर्जी दे देते हैं ना, वो कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो मोशन में होती है गेंद। और जो भी चीज़ आप ऊपर की तरफ फेंक, आप नेक्स्ट है हमारी डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स फार्मूला। तो आप इसके जब फार्मूले की तरफ देखेंगे ना, पोटेंशियल एनर्जी की तरफ, जो PE है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके फार्मूले में 3 क्वांटिटीज़ दी हैं। M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी चीज़ के मास को। G किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और बेटा जो H है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट को।
ठीक है, mgh, यानी कि कोई भी बॉडी जब वो हाइट पर पड़ी हुई है उसका क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। इसलिए आप कहेंगे किसी भी इनकी दी एनर्जी प्रोसेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन की वजह से किसी भी बॉडी की जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। आप जो नेक्स्ट बेटा इनकी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आपने बतानी है कि किन किन फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। ये इसकी 4 फॉर्म्स होती हैं एनर्जी की। इसमें बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड हीट एनर्जी। जस्ट आपने इनके ना नेम्स याद होने चाहिए आपको। ये 7 है टोटल, और इनकी अगर तरतीब इनकी जो इनका यानी कि मेथड आगे पीछे भी ये हो जाए ना तो कोई मसला नहीं है। इनकी इस तरह मसल ही नहीं है कि इसी तरतीब से आपने लिखने, सिर्फ आपको 7 के नेम्स आने चाहिए, नाम आने चाहिए आपको बस। यहाँ तक बेटा हमारा आज का लेक्चर है फर्स्ट वीक का। इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस रह गए हम सेकंड वीक में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।